परम सत्कायो गुरु प्यारी सात संगत जी राधा स्वामी जी। सात संगत जी, इन दिनों बाबा जी अमेरिका में है जी। और आज मैं आपको बताऊंगी कि बाबा जी अमेरिका में सेंटर में जब दर्शन दे रहे थे तो सेम वक्त पर दूसरी तरफ वहाँ से 20 मील की दूरी पर बाबा जी एक बड़ा चमत्कार भी कर रहे थे जी। सात संगत जी, बहुत सारे लोग इस दुनिया में ऐसे भी हैं जिन्हें लगता है कि गुरु भी उन्हीं की तरह एक आम इंसान होते हैं जी, क्योंकि गुरु को भी उन्हीं की तरह भूख प्यास लगती है जी। गुरु भी बीमार पड़ते हैं, गुरु को भी शरीर में दर्द होते हैं जी। हाँ, ये बात एकदम सही है कि गुरु को भी हम सब की तरह भूख प्यास दर्द सब कुछ महसूस होता है जी, क्योंकि गुरु जब हमारे दरमियान आते हैं तो वो शरीर के दायरे में हमारे दरमियान आते हैं, क्योंकि बाबा जी अक्सर कहते हैं कि शरीर के साथ कम्युनिकेशन करने के लिए शरीर की ज़रूरत होती है। लेकिन जो लोग ये सोचे बैठे हैं कि गुरु भी आम इंसान ही होते हैं, तो आज की ये घटना सुनने के बाद शायद उनकी सोच बदल जाएगी जी। सात संगत जी, परसों बाबा जी अमेरिका के एक शहर जिसका नाम फेटेविला है, वहाँ पर बाबा जी संगत के बीच आए थे जी, और संगत को बाबा जी ने दर्शन भी दिए थे जी। सात संगत जी, इधर सेंटर में बाबा जी संगत को दर्शन दे रहे थे और सत्संग घर से कुछ मील ही दूरी पर बाबा जी एक बहुत बड़ा चमत्कार कर रहे थे जी। जब आप इस घटना को सुनेंगे तो आपको यकीन हो जाएगा कि कोई आम इंसान ऐसा नहीं कर सकता। सात संगत जी, फेटेविला सत्संग सेंटर से लगभग 20 मील की दूरी पर एक बुजुर्ग अंकल जी अपने परिवार के साथ रहा करते हैं जी। इनके परिवार में इन्हें छोड़कर बाकी कोई भी सत्संगी नहीं बन सका जी, क्योंकि सत्संगी बनना तो गुरु की मौत से होता है जी। गुरु जिसको चाहते हैं उसको ही अपनी ओर लगाते हैं जी। सात संगत जी, बुजुर्ग अंकल जी को पहले से ही इस बात की जानकारी थी कि बाबा जी फेटेविला में आ रहे हैं जी। तो अंकल जी ने बाबा जी के दर्शन करने के लिए सेंटर में जाने का पहले से ही मन बना रखा था जी। लेकिन अंकल जी की तबीयत पिछले लंबे समय से ठीक नहीं चल रही थी, लेकिन फिर भी अंकल बाबा जी के दर्शनों का मौका गंवाना नहीं चाहते थे जी, क्योंकि बाबा जी विदेश में साल में एक बार ही जाते हैं। तो जिस दिन अंकल जी ने अपने घर से सेंटर के लिए जाना था, उस दिन सुबह उन्होंने अपने बेटे से कहा कि वो उन्हें साथ लेकर सेंटर तक चले। लेकिन उस दिन उनके बेटे की कोई ज़रूरी मीटिंग थी जी। तो बेटे ने कहा कि मैं आपके लिए कैब बुक करवा देता हूँ, कैब आपको सेंटर तक छोड़ देगी। तो अंकल जी ने कहा कि कोई बात नहीं बेटा, मैं बाहर से बस ले लूँगा, कैब वाला तो बहुत पैसे ले लेगा। ये कहकर अंकल जी अकेले ही घर से बाहर निकल पड़े। उनके घर से कुछ दूर पैदल चलने के बाद बस स्टेशन है जी। तो अंकल जी पैदल ही बस स्टेशन की तरफ चलने लगे और चलते चलते अंकल जी की सांसें फूलने लगी और अंकल जी एक साइड में बैठ गए। वहाँ से गुजर रहे लोगों ने अंकल जी को संभाला और पूछा कि आपकी तबीयत ठीक नहीं है, आप कहाँ जा रहे हैं? तो अंकल जी ने कहा कि मैं बस स्टेशन तक जा रहा हूँ, मुझे बस में बैठकर आगे अपने सद्गुरु के दर्शनों के लिए जाना है। तो लोगों ने कहा कि लेकिन आपकी तबीयत ठीक नहीं है, हम वापस आपको आपके घर छोड़ देते हैं। तो अंकल जी कहने लगे कि नहीं बेटा, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप बस मुझे बस स्टेशन तक छोड़ दो, आगे मैं खुद चला जाऊँगा। तो एक आदमी ने अंकल जी को बस स्टेशन तक छोड़ दिया और अंकल जी बस का इंतज़ार करने के लिए वहाँ एक जगह पर बैठ गए। 5 मिनट के बाद बस आ गई और अंकल जी बस में बैठ गए। लेकिन बीच रास्ते में ही अंकल जी की सांसें फूलने लगी और अंकल जी बेसुध से होने लगे। बस में बैठे लोगों ने अंकल जी को संभाला और उनकी जेब में से फ़ोन निकाला
और उनके घर फ़ोन करना चाहा, लेकिन फ़ोन तो लॉक था, इसीलिए दूसरी सवारियां अंकल जी के घर फ़ोन नहीं कर सकी और अंकल जी इस हालत में नहीं थे कि वो फ़ोन के लॉक को ओपन कर सके। फिर किसी ने एम्बुलेंस को फ़ोन कर दिया और उसी समय एक एम्बुलेंस आ गई और अंकल जी को अस्पताल ले गए। अस्पताल पहुंचकर अंकल जी की जेब में से एक आईडी मिली, जिसकी मदद से अंकल जी के घर इन्फॉर्म कर दिया गया और इधर अस्पताल में अंकल जी एकदम बेसुध हो चुके थे। पहली बार में ऐसा लग रहा था कि उनके शरीर में अब जान ही नहीं बची। फिर डॉक्टरों ने अंकल जी की छाती को पंप किया और अन्य उपकरणों का इस्तेमाल करके उनके शरीर को हिलाया, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं हुआ। फिर डॉक्टरों ने भी मान लिया कि अब इनकी सांसें वापस नहीं आएंगी। डॉक्टर वहाँ से बाहर जाने लगे कि तभी अंकल जी की सांसें चलने लगी। ये देखकर डॉक्टर भी हैरान थे। फिर डॉक्टरों ने उसी समय अंकल जी को संभाला और अंकल जी होश में आ गए। इसी बीच अंकल जी के घर वाले भी अस्पताल पहुंच गए। डॉक्टरों ने अंकल जी के घर वालों को सख्ती से कहा कि जब आपको पता था कि ये ठीक नहीं है तो आपने इन्हें अकेले क्यों जाने दिया। अब से जब भी इन्हें कहीं जाना हो तो घर का एक सदस्य इनके साथ होना चाहिए। फिर आगे डॉक्टर ने कहा कि लाखों में से कोई एक या दो ही ऐसे केस हमने देखे हैं जिसमें सांसें 25 से 30 मिनट तक रुकी रहने के बाद फिर से चल पड़ी हूँ। ये कहकर डॉक्टर अंकल जी के रूम से चले गए और अब जो अंकल जी ने बताया वो सुनकर अंकल जी के घर वाले दंग रह गए। अंकल जी ने बताया कि बस में मैंने बाबा जी को देखा। जब मैं बेसुध हो रहा था तो मैंने महसूस किया कि कोई मुझे अपनी तरफ खींचने की कोशिश कर रहा है, लेकिन वो मुझे खींच नहीं पा रहा। फिर मैंने देखा कि दूसरी तरफ से मेरी बाजू बाबा जी ने पकड़ रखी है और जो मुझे अपनी तरफ खींच रहा था वो काल था। वो मुझे लेने आया था, लेकिन उसी टाइम बीच में बाबा जी आ गए और बाबा जी ने काल को कहा कि ये मेरी रूह है, तुम इसे ऐसे नहीं ले जा सकते। फिर बाबा जी ने काल के साथ कुछ और बात की जो मुझे नहीं सुनाई दी और उसके बाद काल वहाँ से चला गया और जब मेरी आंख खुली तो मैं यहाँ अस्पताल में था। ये सारी बात सुनकर सभी हैरान थे और कुछ देर के बाद अंकल जी कहने लगे कि बेटा मुझे सेंटर में ले चलो, मुझे बाबा जी के दर्शन करने हैं। तो अंकल जी की बार बार जिद पर घर वालों ने डॉक्टरों से वहाँ से जाने की परमिशन ले ली और अंकल जी को सेंटर पर लेकर गए। अंकल जी ने देखा कि बाबा जी तो संगत के साथ बैठे हैं और संगत को दर्शन दे रहे हैं। अंकल जी भी हैरान थे कि बाबा जी तो यहाँ बैठे हैं और जब अंकल जी ने वहाँ की संगत से पूछा तो सभी ने कहा कि बाबा जी सुबह से सेंटर में ही हैं। अंकल जी सोचने लगे कि बाबा जी तो बस में मुझे काल के मुंह से बचाने आए थे और संगत कह रही है कि बाबा जी सुबह से सेंटर में ही है। फिर अंकल जी ने सत्संग घर में अपने कुछ जान पहचान वालों को सारी बात बताई तो वो सब कहने लगे कि बाबा जी अपनी रूह को ऐसे ही काल के जाल में नहीं फंसने देते। अब अंकल जी के घर वाले भी समझ चुके थे कि एक पूर्ण संत कोई भी चमत्कार कर सकता है। पूर्ण संत को अपनी रूह की संभाल करने के लिए शारीरिक रूप से कहीं जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। एक पूर्ण संत तो दुनिया के किसी भी कोने में से बैठकर कोई भी चमत्कार कर सकते हैं। साथ संगत जी, ये कोई पहला वाक्य नहीं है जिसमें बाबा जी ने अपनी रूह को काल के मुख से बचाया हो। ऐसी बहुत सारी घटनाएं आप और हम पहले भी सुन चुके हैं जी। जिस जीव ने बाबा जी के साथ अंदर से रिश्ता जोड़ लिया है, फिर उस जीव का काल कुछ नहीं बिगाड़ सकता। ऐसी रूह को लेने बाबा जी खुद आते हैं जी।
इसीलिए बाबा जी अक्सर समझाते हैं कि अपने अंदर से जुड़ो। बाहर मुखी साधनों से जुड़ोगे तो कुछ हासिल नहीं होने वाला। साथ संगत जी, इसी के साथ मैं आपसे विदा लेती हूँ। कमेंट में राधा स्वामी लिखना मत भूलिए जी। गुरु प्यारी साथ संगत जी, राधा स्वामी जी।